नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। सनातन परंपरा के 9 वर्ष प्रारंभ होने के साथ साथ हमारे चैनल में अब पुनः नए वीडियो की श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है और इस वीडियो में हम 9 वर्ष संवत्सर के ऊपर बात करेंगे। चैत्र मास हिंदुओं का प्रथम मास माना गया है। मास का अर्थ है प्रथम महीना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फाल्गुन। तो यह 12 महीने में पहला माह चैत्र का महीना माना जाता है, जो कि होली वाले दिन से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हमारे मास की गणना पूर्णिमांत से की जाती है, अर्थात पूर्णिमा जब होता है उसके जस्ट दूसरे दिन वाला नया मास हो जाता है, लेकिन वह कृष्ण पक्ष होता है। तो 15 दिन बाद जब चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि अर्थात पहला तिथि जब हो, उस दिन से संवत्सर का प्रारंभ होता है। पिछले वर्ष राक्षस नामक संवत्सर था और इस वर्ष अनल नामक संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। कुल मिलाकर 60 संवत्सर होते हैं और ये 50वां संवत्सर अनल संवत्सर है। साथ ही साथ मैं आपको बतला दूं कि हर वर्ष के कोई ना कोई ग्रह, राजा, मंत्री, जल के अधिपति, रस के अधिपति, फसल, धन, धान्य के अधिपति होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी में अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और उसके अंतर्गत अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उसी प्रकार 9 ग्रहों में भी चुनाव होता है। प्रत्येक वर्ष कोई दूसरा ग्रह राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है। उस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट का अपना चुनाव होता है और उस चुनाव में हर ग्रह प्रत्येक डिपार्टमेंट को संचालित करते हैं। तो इस वर्ष अनल संवत्सर 2023 को राजा बुध होने जा रहे हैं, मंत्री शुक्र होने जा रहे हैं, फसलों के स्वामी सूर्य तथा मेघ अर्थात वर्षा के स्वामी बृहस्पति होने जा रहे हैं, धन के स्वामी शनि ग्रह हैं तथा रसों के स्वामी मंगल ग्रह होने वाले हैं, निर्शेष सूर्य ग्रह, फलेश बृहस्पति ग्रह तथा धनेश सूर्य ग्रह होने वाले हैं। तो इन सब का क्या फल होगा, इसके फलादेश के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनल संवत्सर के ऊपर। नारद संहिता नामक ग्रंथ में यह वर्णित है कि अनल संवत्सर में अग्निकांड बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इस वर्ष आप देख सकते हैं कि रसेश जो हैं वो मंगल हैं और रस अर्थात कि किसी भी चीज का जो रस है, यदि उसके स्वामी मंगल हो जाए तो वह रस की कमी कर देते हैं और जब सूखा पड़ता है तो उसमें अग्निकांड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इस वर्ष अग्निकांड बहुत होगा। अनल संवत्सर में वर्षा मध्य ही होते हैं, थोड़े कम होते हैं और ऐसा देखा जाता है कि महंगाई बढ़ जाती है। राजाओं में, पॉलिटिशियन में संक्षोभ रहता है तथा उनमें आपसी मतभेद, आपसी विरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यह अनल संवत्सर का फल माना गया है और इन राजाओं का, राजा, मंत्री, सचेश, इन सब का चुनाव ग्रहों के गोचर के कारण होता है। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को जो वार होता है, उस वार के स्वामी राजा माने जाते हैं। उस संवत्सर के जो राजा होंगे उस वार के स्वामी होंगे। उसी प्रकार जब उस वर्ष सूर्य मेष में संक्रांति करते हैं, मेष में गोचर करते हैं, तब उस जो दिन है उसके वार के स्वामी सेनापति होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का चयन होता है, ग्रहों का इलेक्शन होता है। तो आइए बात करते हैं इस वर्ष के जो राजा बुध हैं, इसका फल क्या है। एक छोटा सा फलादेश हम श्री नारद पुराण से लेते हैं, नारद ज्योतिष से लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस वर्ष अधिक आंधी नहीं आती है, अर्थात अंधड़ तूफान थोड़ा कम होते हैं और वर्षा भी कम होती है, जिसके कारण आम जन समुदायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और राजनेताओं में कलह होता है। इस प्रकार से एक फलादेश नारद संहिता ग्रंथ में दिया हुआ है। और बुद्ध जब राजा होते हैं तो एक विशेषता और देखी जाती है कि लोगों के अंदर अत्यधिक उत्साह और क्रोध भी होता है और इस अवधि में यदि कोई दुर्घटना उत्पन्न होती है सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से या पर्सनलाइज्ड वे में, तो उसका प्रभाव से शुभ जनमानस के साथ साथ प्रकृति भी प्रभावित होती है। मंगल के प्रभाव के कारण
कुछ चीजों में उछलाव भी देखा जा सकता है और इस अवधि में प्रकृति में विशेष तौर पे बदलाव भी देखा जाएगा। कहीं पर सूखे की स्थिति, कहीं पर अंधड़ तूफान मेघ की कमी की स्थिति उत्पन्न होगी, तो कहीं पर बहुत अत्यधिक वर्षा की स्थिति तथा चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अग्नि से होने वाली घटनाओं में वृद्धि होगी, पशुओं की कमी होगी, पशुओं का नाश हो सकता है और अपने गवर्नमेंट के प्रति आरोप प्रत्यारोप देखा जा सकता है। विशेष तौर पे जो सेंट्रल एशिया है और जो हमारे निकटतम देश हैं, उनके अंतर में आपको बहुत सारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। वहाँ के आम जन समुदाय वहाँ के शासन के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाएंगे और वहाँ पर बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। बात करेंगे शुक्र ग्रह जब मंत्री होते हैं तो उसका क्या फल होता है। नारद संहिता के हिसाब से देखें तो शुक्र जब राजा या मंत्री होते हैं तो उस वर्ष संपूर्ण पृथ्वी अर्थात संपूर्ण भारत देश अनाज, फल, ईख, सब्जी, साग सब्जी से परिपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर राजा और मंत्री आपस में मित्र हैं। बुध और शुक्र का जब संबंध देखा जाता है तो दोनों ही ग्रह आपस में मित्रता का स्वभाव रखते हैं। तो इस जो योग है, इस योग के कारण कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं समाज में, परिवार में, और वह यह है कि भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर खींचातान रह सकता है। राज्यों में चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार और भौतिक इच्छाओं के बढ़ जाने के कारण हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जनता के मध्य उपद्रव होने की स्थिति भी सदैव बनी रहेगी। जन धन की हानि इस कारण होगी और नेताओं में आपसी विरोध की स्थिति भी देखने को मिलेगी। एक ही पार्टी के नेता सेम पार्टी के नेता के साथ आपसी विरोध रख सकते हैं। आम जनता थोड़ा सा भयभीत भी रहेंगे क्योंकि अलग अलग प्रकार के रोग समय समय पर जातक को प्रभावित करते रहेंगे। धार्मिक भावनाओं के प्रति रूढ़िवादिता देखने को मिल सकती है तथा आम जनता को, पब्लिक को यह चाहिए कि आप चोरी, ठगी, इन चीज़ों से, तस्करी अर्थात की स्मगलिंग, इन चीज़ों से दूर रहें और इन चीज़ों को प्रमोट ना करें क्योंकि इसके कारण बड़े रूप से परेशानी जातक को झेलना पड़ सकता है और देश में बड़ी बड़ी ठगी हो सकती है। कर्क संक्रांति के दिन जो वार हो वह सशेष होते हैं अर्थात कि फसलों के स्वामी। और इस वर्ष देखा जाए तो सूर्य ग्रह कर्क राशि में सोमवार के दिन गोचर कर रहे हैं अर्थात कि चंद्रमा इस वर्ष के सशेष हैं। और जब चंद्रमा सशेष होते हैं तो उस वर्ष पृथ्वी में दोनों फसलें अर्थात रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप अर्थात चावल, गेहूं दोनों ही भरपूर मात्रा में होते हैं और पृथ्वी मवा आदि चीज़ों से परिपूर्ण हो जाती है। तो धन धान्य बढ़ेगा। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे इस वर्ष तो धन धान्य बढ़ने वाला है। तो जैसे ही सूर्य किसी राशि में गोचर करते हैं, उस राशि में गोचर करने वाले दिन जो वार होता है उसके स्वामी कुछ डिपार्टमेंट के स्वामी होते हैं। अब सूर्य जिस दिन तुला राशि में गोचर करते हैं उस दिन का वार रशेष होते हैं अर्थात रसों के स्वामी माने जाते हैं। तो इस वर्ष रशेष मंगल ग्रह होने वाले हैं। तो सूर्य का तुला राशि में गोचर करते ही चोरी डकैती का मामला बढ़ जाएगा, आतंक फैला हुआ रहेगा लोगों के मध्य, चोरी डकैती, ठगी, ऑनलाइन ठगी के माध्यम से भी। और उस वर्ष भुखमरी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, अग्निकांड अधिक बढ़ जाते हैं, गर्मी के कारण रसों में कमी हो जाती है और घी, मक्खन, तेल ये सब का उपजाऊ बहुत ही कम होता है, महंगे हो जाते हैं सामान और प्रजा में चीज़ों की कमी का भय बनने लग जाता है। प्रजा और शासन के मध्य तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और निर्शेष को देखा जाए, निर्शेष का अर्थात कि रसहीन पदार्थों के स्वामी, मकर संक्रांति के दिन के वार के स्वामी रसहीन पदार्थों के स्वामी होते हैं अर्थात निर्शेष होते हैं। और इस वर्ष निर्शेष सूर्य ग्रह होने वाले हैं अर्थात कि ठोस धातुओं के स्वामी सूर्य ग्रह होने वाले हैं। तो इस वर्ष सुगंधित वस्तुओं का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलाया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है। चीज़ों में आकर्षण का भाव होगा तथा इसके ओर लोगों का झुकाव भी होगा और आकर्षण की चीज़ों की खरीदारी भी बहुत अच्छी हो सकती है। मेघेश देखा जाए तो
इस वर्ष मेघेश बृहस्पति होने वाले हैं, अर्थात कि साफ पता चलता है धन धान्य की प्रचुरता बनी रहेगी और वर्षा भी पर्याप्त रहेगा। लेकिन इस वर्ष का एक कमी ये रहेगा कि वर्षा कहीं पर बहुत अच्छी वर्षा रहने वाली है और कहीं पर बहुत ही बुरी वर्षा। बुरी वर्षा का अर्थ है कि मान लीजिए जहां पर वर्षा अच्छा होता था वहां पर बिल्कुल भी वर्षा ना हो, जहां पर बिल्कुल वर्षा ना होता था वहां पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो जाए, और कहीं कहीं बहुत ही प्रतिकूल वर्षा होने वाली है। जहां जहां प्रतिकूल वर्षा होगी वहां पर की स्थिति थोड़ा सा दयनीय होगी, और जहां पर अनुकूल वर्षा होगी वहां पर धन धान्य प्रचुर मात्रा में रहने वाले हैं। और यही कारण होगा कि लोगों के मध्य भूखमरी जैसी स्थिति भी बढ़ने वाली है, अर्थात कि अव्यवस्था फैल सकती है समाज में। बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति भी देखने को इस वर्ष मिलेगा। वृक्षों में फल और फूलों का पर्याप्त मात्रा बना रहेगा। इस वर्ष धनेश सूर्य होने वाले हैं, अर्थात राज्य के कोष के स्वामी सूर्य होने वाले हैं, जिसके कारण आर्थिक क्षेत्र थोड़ा सा अनुकूल कहा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में हमें सफलताएं मिलेंगी। इस समय पर लोगों की ओर से लाभ की वृद्धि में कुछ इजाफा देखा जा सकता है। लोगों को कुछ मौका मिलेगा जिससे लोग अपने लाभ को कर पाएं। और हमारे देश में जो भी व्यापारी गण हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहने वाला है, सकारात्मक समय रहने वाला है, और नए नए पॉलिसीज गवर्नमेंट के माध्यम से आपको हेल्पफुल होंगे और आप अपने व्यापार को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो। अंतिम में बात करते हैं सैन्य बल की स्थिति। इस वर्ष दुर्गेश बृहस्पति ग्रह होने वाले हैं, तो नए नए पॉलिसीज हमारे सुरक्षा सैन्य कार्य में आने वाले हैं, नए नए नीति अपनाने वाले हैं। लेकिन सैन्य कार्य थोड़ा सा सुस्त पड़ा दिखता है। इस समय पर नए नए चीजों का आगमन तो होगा लेकिन प्रभावशालीता अधिक नहीं दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों, यह था नए वर्ष के संवत्सर का फल। साथ ही इस वर्ष के राजा, मंत्री, सशेष, मेघेश, धनेश, रसेश, निर्शेष, फलेश तथा दुर्गेश का फल मैंने आपको बतलाया। आप इस अनुसार अपने पूरे वर्ष को प्लान कर सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कब किस प्रकार के बिजनेस करना चाहिए आप सूर्य के गोचर के अनुसार देख सकते हैं। आप पर्सनलाइज्ड वे में भी अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं इस वर्ष के लिए कि किस आधार पे हमें इस वर्ष में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस संवत्सर से किस किस राशि वाले जातक को अधिक फल मिलने वाला है इसके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।